गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2026 के सीएचओ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वेरी मच थैंक यू। जो भी क्वेश्चंस है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सीएचओ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग भी ट्राई करिए और देखिए आप लोग का प्रिपरेशन कैसा रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज़। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो प्रिंसिपल्स है उस हिसाब से प्राइमरी गोल कौन सा होगा? प्रोवाइड टर्शियरी केयर, प्रोवाइड एक्सेसिबल एसेंशियल हेल्थ केयर टू ऑल, इंक्रीज हॉस्पिटल बेड्स, प्रोवाइड ओनली क्यूरेटिव सर्विस। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का मेन गोल है प्रोवाइड एक्सेसिबल इसेंशियल हेल्थ केयर, सबके लिए हेल्थ केयर एक्सेसिबल होना चाहिए, प्राइमरी गोल है। अच्छा, विच इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड द हेल्थ केयर सिस्टम? पहला लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है? तो वह है प्राइमरी हेल्थ केयर। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज एम्फोसाइज इंटरनेशनली बाय, कब एम्फोसाइज किया गया था? तो अल्मार्टा डिक्लेरेशन में ये फर्स्ट टाइम एम्फोसाइज किया गया था। ठीक है। विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी है, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन भी है, डिपेंडेंस ऑन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल ये नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर का ये प्रिंसिपल नहीं है। CHO posted at a health and wellness center mainly function as, CHO जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पोस्टेड है वो क्या काम करती है? मेनली ओनली अ ड्रग डिस्पेंसर, फर्स्ट कॉन्टैक्ट कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर, ओनली अ इम्यूनाइजेशन वर्कर, ओनली अ लैब टेक्नीशियन। तो ये ACD गलत है, करेक्ट आंसर इज बी, फर्स्ट कॉन्टैक्ट कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर। ठीक है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन कम्युनिटी डायग्नोसिस क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट? हॉस्पिटल सेंसस, कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट, स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन या सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो कम्युनिटी डायग्नोसिस में सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी हेल्थ असेसमेंट। द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंसिस्ट ऑफ, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या रहता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इंसिडेंस क्या मेजर करता है? इंसिडेंस मेजर करता है न्यू केसेस ऑकरिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, न्यू केसेस जो भी एक स्पेसिफाइड पीरियड में ऑकर हो रहा है। प्रिवेलेंस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग। प्रिवेलेंस किस लिए हेल्पफुल होता है? तो प्रिवेलेंस हेल्पफुल होता है डिजीज बर्डन इन अ पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, किसी भी डिजीज़ का कितना प्रिवेलेंस है, इससे हम पॉपुलेशन में डिजीज़ का बर्डन पता करते हैं। द बेस्ट मेजर ऑफ डिजीज ऑकरेंस फॉर अ शॉर्ट टाइम ब्रेक इज, बेस्ट मेजर फॉर डिजीज ऑकरेंस फॉर, अगर शॉर्ट टर्म आउटब्रेक हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या सबसे बेस्ट कौन सा होगा? वो होगा इंसिडेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द आयुष्मान भारत प्रोग्राम इंक्लूड्स। आयुष्मान भारत प्रोग्राम क्या क्या इंक्लूड करता है? ओनली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आयुष योजना, या फिर ओनली द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, या फिर बोथ, या ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल। तो आयुष्मान भारत जो होता है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या आयुष्मान आयोग मंदिर, उसके बाद PMJAY भी इंक्लूड करता है। ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ PMJAY इज क्या है? फाइनेंशियली प्रोटेक्शन फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। विच प्रोग्राम फोकस स्पेशली ऑन ट्यूबरक्लोसिस। तो जो गिवन ऑप्शंस है इसमें से कौन सा प्रोग्राम जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए है? वो NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है। NTEP का फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि हम लोग डिस्कस कर लिया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। द वेक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया ट्रांसमिशन इन इंडिया इज, इंडिया में कौन सा वेक्टर मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है? वो है फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो। ठीक है। डेंगू इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू कैसे होता है? डेंगू होता है एडिस एजिप्टिस से। ठीक है। द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डील्स विथ, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि HIV और एड्स से। ठीक है। NACP का फुल फॉर्म क्या है? NACP का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम इज, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका आंसर होगा एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, कंप्लीटली एलिमिनेशन करना। ठीक है।
विच प्रोग्राम फोकस ऑन ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन के लिए क्या है, तो वो होगा NPCBVI। ठीक है, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 40 वीक्स। ओके, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कौन सा क्या है, 3 T's आपको याद होगा, गिवन ऑप्शन में है यूटेराइन एटोनी, अ प्रेग्नेंट वुमन विथ सीवियर हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड हाइपरटेंशन। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, क्या क्या है, हाइपरटेंशन है, हेडेक हो रहा है और विजुअल डिस्टर्बेंस है, तो ये इंडिकेट कर रहा है सीवियर प्रीक्लेम्पशिया। Okay, drug of choice for prevention and treatment of convulsion in eclampsia is, eclampsia के केस में क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया टिपिकली प्रेजेंट विथ, प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम वो है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, फेलोपियन ट्यूब। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कब एंड होता है, तो कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन से। नॉर्मल फिटल हार्ट रेट कितना होता है, 110 to 160 पर मिनट। कोलेस्ट्रम जो है वो पर्टिकुलरली किस चीज़ में रिच होता है, तो कोलेस्ट्रम कैरीज IgA। ठीक है, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग पोस्टपार्टम हेमरेज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज, आफ्टर बर्थ इमीडिएटली अगर प्रिवेंट करना चाहते हैं PPH, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर 6 months, वेरी इंपॉर्टेंट। BCG वैक्सीन प्राइमरली प्रोटेक्ट अगेंस्ट, BCG वैक्सीन किस चीज़ से प्रोटेक्ट देता है, तो ट्यूबरक्लोसिस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, OPV इज एडमिनिस्टर्ड बाय, OPV किस रूट में दिया जाता है, ओरल रूट में दिया जाता है। ठीक है, द वैक्सीन मोस्ट सेंसिटिव टू हीट इज, हीट से मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है, OPV। ओके, विच वैक्सीन इज हाईली सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग से हाईली सेंसिटिव कौन सा है, Hep B, hepatitis B vaccine. The child with severe acute malnutrition is likely to have, एक बच्चा है जिसको acute malnutrition है, तो उस बच्चे में क्या होगा, उस बच्चे में देखा जाएगा bilateral pitting edema और severe wasting देखा जाएगा। ठीक है, विटामिन A का डिफिशियंसी क्या कॉज करता है, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है। विटामिन D का डिफिशियंसी क्या कॉज करता है, रिकेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिशिएंसीज मेलन्यूट्रिशन का चैप्टर कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर अ चाइल्ड विथ एक्यूट वाटरी डायरिया, वाटरी डायरिया है तो क्या करेंगे हम लोग, ORS एंड कंटिन्यूड फीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। IMNCI अप्रोच मेनली फोकस, IMNCI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। The most common method of transmission of pulmonary TB is, pulmonary TB का most common route of transmission क्या है, वो है airborne या droplet nuclei। A patient with suspected pulmonary TB should be advised to, अगर कोई suspected है तो उसको क्या advice दिया जाएगा, उसको advice दिया जाएगा follow the prescribed and complete treatment regime, treatment regime को पूरा complete करना ज़रूरी है। Cholera is caused by Vibrio cholerae. The main immediate danger in severe cholera, severe cholera के केस में immediate danger क्या है, that is diarrhea। ठीक है, rabies is caused by, rabies कैसे is a virus, rabies एक वायरस से होता है। ठीक है, the most important first aid after a suspected rabies animal bite is, अगर animal bite हुआ है तो क्या करेंगे, immediately wash the wound thoroughly with soap and running water, ये फर्स्ट एड। कालाजर इज कॉज्ड बाय, कालाजर किस चीज़ से होता है, दैट इज लिशमैनिया डोनोवानी। ठीक है, फाइलियरेसिस जो होता है वो कैसे कॉज होता है, वो होता है मस्क्यूटो से। ठीक है, मॉस्क्यूटो से कॉजिंग जो भी डिजीज़ है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जापानीज एंसेफेलाइटिस का जो वेक्टर है वो कौन सा है, तो इसका आंसर होगा क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। ओके, तो ये 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में, रिमेनिंग 50 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा।